जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने से जुड़ी हुई है। अली बाबा और 40 चोरों की कहानी तो दुनिया भर में मशहूर है और ज्यादातर लोग इस किरदार से वाकिफ भी हैं। लेकिन अली बाबा और 40 चोर एक कहानी नहीं थी, बल्कि भविष्य की निशानी थी। इसलिए कहते थे कि खुल जा सिम सिम, लेकिन अब नहीं होगा खुल जा सिम सिम, बल्कि अब होगा बंद हो जा सिम सिम। क्योंकि साइबर चोर सरकार के निशाने पर हैं और सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 18 लाख सिम को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए सिम कार्ड ब्लॉक करने का सिस्टम बनाया है और फर्जी पहचान पर हासिल किए गए फोन नंबरों को बंद किए जा रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64। ट्रिंग 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 फोन की घंटी बजती है और फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है कि सर, मैं फला बैंक से बोल रही हूँ, आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ऑफर है। दूसरी कॉल आती है, सर आपके लिए इतने लाख का प्री सैंक्शन लोन का ऑफर है। नमस्कार सर, मैं SDI बैंक से बात कर रही हूँ। आपका अकाउंट नंबर 223457 से स्टार्ट होता है सर। बैंक की तरफ से आपको नई मारुति दी जा रही है। मारुति कार? ये क्या कह रहे हैं आप, सच में? और तीसरी कॉल आती है, सर आपकी गाड़ी पर इतने हजार का प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है। और लोग इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इनके चंगुल में फंस जाते हैं। लिहाजा पिछले कुछ समय से सरकार ने साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने देश भर में एक बार में लगभग 18 लाख सिम कार्ड ब्लॉक करवाए हैं। दूरसंचार मंत्रालय ने खुद इसी महीने की आंकड़ा दिया है और जानकारी दी है कि कहां-कहां पर कितने मोबाइल नंबर बंद किए गए। सरकार ने साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए सिम कार्ड ब्लॉक करने का सिस्टम बनाया है। फर्जी पहचान पर हासिल किए गए फोन नंबरों को बंद किया जा रहा है। इससे बहुत से लोगों की गाढ़ी कमाई ठगों की जेब में जाने से बचाने में मदद मिल रही है। लोगों की पहचान चुराकर गोरख धंधा चलाने वालों पर शिकंजा कस रहा है। जांच एजेंसियों ने करीब 18 लाख सिम कार्ड को फ्रॉड की वजह से ब्लॉक किया है। साइबर अपराध को ट्रैक करने के लिए सरकार का कहना है कि टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड के इस्तेमाल के पैटर्न पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी। खासतौर पर उन सिम कार्ड का ध्यान रखना होगा जिसे होम सर्कल से बाहर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सभी जानते हैं कि ज्यादातर साइबर फ्रॉड फर्जी तरीके से हासिल किए गए मोबाइल नंबरों के जरिए किए जाते हैं। फ्रॉड करने वाले लोगों की आईडी चुराते हैं, फोटो चुराते हैं और उसी नाम से सिम कार्ड इश्यू करा लेते हैं। जब एजेंसियां ऐसे नंबरों की जांच करती हैं तो वो देखती हैं कि एक आईडी और एक जैसे फोटो पर कितने सिम जारी किए गए हैं। अगर एक से ज्यादा सिम होते हैं तो उन सभी को ब्लॉक किया जा सकता है। इसमें फर्जी नंबरों के साथ जेन्युइन नंबर भी शिकार हो जाते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आधुनिक युग में मोबाइल फोन की भूमिका लोगों की जिंदगी में बेहद अहम है। लिहाजा आप समझ सकती हैं कि अचानक फोन नंबर ब्लॉक हो जाए तो कैसे और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं फर्जी सिम कार्ड की पहचान के लिए सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस सिस्टम बनाया है, जिसे ASTR नाम दिया गया है। AI की मदद से अब तक 40,86,000 से ज्यादा संदिग्ध सिम कार्ड का पता लगाया जा चुका है। इनमें से 18 लाख सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब ये भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा सिम किन राज्यों में ब्लॉक हुई। तो इस मामले में पश्चिम बंगाल देश में नंबर 1 है। पश्चिम बंगाल में 12,34,000 सिम बंद किए गए। टॉप 5 राज्यों में बंगाल के बाद हरियाणा का नंबर आता है, जहां 5,24,000 सिम ब्लॉक किए गए।
बिहार झारखंड में 3,27,000, मध्य प्रदेश में 2,28,000 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक सिम डिस्कनेक्ट किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट की माने तो देश में मोबाइल फोन बेस्ड साइबर क्राइम में तेज इजाफा दर्ज किया गया है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी एनसीआरपी की माने तो साल 2023 में डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड में करीब 10,319 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस मामले में 6,94,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं। वैसे तो मोबाइल नंबर ब्लॉक होने पर आपके पास उसकी शिकायत करने का ऑप्शन होता है और आमतौर पर 90 दिन से पहले उसका समाधान भी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो 90 दिन के बाद वो मोबाइल नंबर किसी दूसरे को अलॉट किया जा सकता है। लेकिन इस समाधान से पहले जिस तरह लोगों की नींद हराम होती है, उसका क्या? रिपोर्ट की माने तो अलग रीजन के सिम किसी दूसरे रीजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन मोबाइल साइबर फ्रॉड के लिए उड़ीसा और असम सर्किल के सिम कार्ड को दिल्ली एनसीआर में यूज किया जाता है। साल 2023 में साइबर फ्रॉड में शामिल 37,000 सिम कार्ड को बंद किया गया था। इसके अलावा 1,86,000 हैंडसेट को ब्लॉक किया गया। और अगर आप चाहते हैं कि कभी आपका सिम भी अचानक इस तरह ब्लॉक न हो जाए तो एक काम करिए, sancharsaathi.gov.in इस पोर्टल पर बस आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आप अपनी आईडी पर इश्यू सभी मोबाइल नंबर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई नंबर जेन्युइन नहीं है तो यहीं पर आप उसे बंद करने की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। इस पोर्टल की एक और खासियत यह है कि आप अपने खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और ब्लॉक भी कर सकते हैं। ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन सरकार के इस एक्शन पर साइबर एक्सपर्ट क्या राय दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। ये चीजें जो लगातार हुई हैं उसके बाद साइबर क्रिमिनल्स की कमर टूटी है, क्योंकि उनको ये रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे और वो इस तरह के क्राइम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इससे साइबर क्राइम बिल्कुल रुकेगा, काफी हद तक कंट्रोल होगा। लेकिन क्रिमिनल्स अब दूसरे ऑप्शंस तलाश लेते हैं। जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसमें उनके पास वर्चुअल नंबर्स आ सकते हैं। और वर्चुअल नंबर्स क्या है कि आप उसके लिए कोई फिजिकल सिम नहीं होती, आप कहीं से भी शूट करा लीजिए और वो इस इंडिया में ऑपरेट हो जाएगा। व्हाट्सएप उस पर कॉन्फ़िगर कर लीजिए, नॉर्मल कॉल भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह की चीजें भी रोकनी होगी सरकार को। पर ये जो कदम है इससे भी बहुत फायदा होगा। हजारों करोड़ रुपए बचाए जा सके हैं बिकॉज ऑफ दिस रिपोर्टिंग। इसके अलावा सरकार के और भी कदम है, जैसे कि चक्षु जो ऐप है, जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए यदि एक क्राइम रिपोर्ट होता है और उसमें कुछ नंबर इस्तेमाल हुए, वही क्राइम किसी और जगह रिपोर्ट हुआ है और उसमें भी वो नंबर इस्तेमाल हुए हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेट करके उस व्यक्ति को ट्रेस डाउन कर सकें, तुरंत लोकेट कर सकें। तो इस तरह से जो स्टेट पुलिस होती है वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकती है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। और भी इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं सरकार ने लॉन्च किए हैं, ताकि न सिर्फ क्राइम को रोका जा सके बल्कि एक त्वरित कार्रवाई करके उन क्रिमिनल को पकड़ा भी जा सके।